गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माननीय डीईओ कैथल श्री विजेंद्र नरवल जी, माननीय बीईओ कलायत श्रीमती प्रणीता माधोक जी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल G+S खडालुआ डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी के आदेशों से व श्री नरेंद्र बाल्यान जी के मार्गदर्शन से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चली हुई हैं। आशा है कि आप इनका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 1 की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने चौथी वीडियो में देखा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया था। आशा है कि आपको वो समझ में आई होगी। फिर भी आप उसका बार बार अभ्यास करें। आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तरह की होती है, लेकिन फिर भी हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 है संयोजन। आप इनको नोट कर ले। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया दूसरी प्रकार है वियोजन, या इसको हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरी टाइप है विस्थापन। रासायनिक अभिक्रिया। चौथी टाइप है हमारी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। पांचवी टाइप है अपचयन एवं उपचयन, ठीक है, रेडॉक्स। अपचयन एवं उपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं। और छठी जो टाइप है जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी ऊष्मा अक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है अपचयन एवं उपचयन, और छठी जो प्रकार है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी इनमें से कोई भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी इनमें से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अपनी हो सकती है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो हम दो अभिक्रिया है हमारे, दोनों को साथ साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली है अपनी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरी टाइप है अपनी वियोजन या अपघटन
रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन, ये हमारी पहली टाइप है। वियोजन, ये हमारी दूसरी टाइप है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है संयोजन का? जुड़ना। संयोजन जो शब्द है इसका मतलब होता है जुड़ना। और जो वियोजन है, वियोजन, वियोजन का मतलब वियोजन यानी कि टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अर्थात ये अभिक्रियाएं एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी होती है। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ध्यान से देखना इसको, जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, ये शब्द याद रखना है, अभिकारक जुड़कर एकल, एकल मतलब एक, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद बनाती है। इसको आप नोट कर लें साथ में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि इसका उल्टा देखें, उल्टा इनके टूटना, टूटेगा कब? जब एक होगा। जब भी कोई चीज टूटेगी तो एक से ज्यादा बनेगी। तो कहने का मतलब इस लाइन को यदि हम उल्टा लिखें तो वो हो गया हमारा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, उल्टा लिखेंगे ना उसका हम, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, अभिकारक एकल है यहाँ पर, एकल अभिकारक टूट कर, उसमें क्या था? जुड़कर, टूट कर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे संयोजन के उदाहरण यदि हम देखेंगे और वियोजन के उदाहरण यदि हम देखेंगे तो उससे बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि संयोजन क्या होती है और वियोजन क्या होती है। तो संयोजन का सबसे आसान जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन का जलना। जैसे अपने पास कार्बन है,
वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है C जमा O2। यहाँ पर दो अभिकारक हैं, जुड़ गए तो जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं, इनके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इनके दो अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए यह एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है ये। उसी तरह हमने कल देखा था कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो वो जल बनाती है, यानी कि 2H2 प्लस O2 क्रिया करने के बाद 2H2O। तो यह भी हमारी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह हमने कल देखा था कि जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या है, अमोनिया बनाती है, NH3। तो यहाँ पर हमने इसको संतुलित भी किया था कल कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से, तो ये क्या बन गया अपना कि दो अभिकारक है और एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए यह भी हमारी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और जैसे अपने पास क्या है, चूना है बिना बुझा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर दो अभिकारक हैं अपने और एक उत्पाद है, तो यह भी हमारी क्या है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि संयोजन क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C≦2CO2, 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O। तो ये सभी क्या है, अपनी संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अब यदि हम वियोजन अभिक्रिया देखें तो वियोजन क्या होता है, टूटना। टूटना है जो वो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब यदि हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने से यदि वह टूट जाए तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो डेल्टा चिन्ह मैंने डाल दिया। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर तो यह दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक होता है अपना चूना CaO, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकलकर भाग जाती है। तो यह हमारी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब जिसमें एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो यह हमारी क्या है, एक ऊष्मीय वियोजन है या ऊष्मीय अपघटन है। जो अपघटन है वो बिजली से भी हो सकता है, तो जिसको हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको समझने के लिए मान लिया कि अपने पास जल है, तो इसको समझाने के लिए मैंने ये एक छोटा सा ऑपरेटर्स भी घर पे तैयार किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, कि जब हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, तो यह हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। अर्थात क्या है कि जब जल के अंदर, जैसे जल का अणु है, यदि हम उसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो वह टूट जाता है। टूट कर क्या करता है कि एकल उत्पाद, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद हमारा बनाता है। तो यह हमारी क्या है,
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। जो वियोजन है वो प्रकाश से भी हो सकता है। इससे प्रकाश मतलब सूर्य की धूप से, सूर्य की धूप से भी हमारा क्या है, वियोजन हो सकता है। जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्या है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं तो यह सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है। यदि इसको संतुलित करें तो 2Ag क्रिया करने के बाद 2Ag + Cl2, तो इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक था वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो वियोजन है, यदि वो ऊष्मा से होता है तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यदि वो वैद्युत से होता है, किससे होता है, वैद्युत से होता है, तो वैद्युत अपघटन कहलाता है। और यदि वो प्रकाश से होता है, जैसे अपने पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, यदि हम इसको धूप में रख दें तो यह क्या है, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो यह हमारा क्या है, एक प्रकाश अपघटन है। उसी तरह यदि हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड 2Ag सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यदि इसको हम धूप में रख दें तो धूप में रखने के बाद यह हमारा ब्रोमीन तथा सिल्वर तथा ब्रोमीन Br2 में बदल जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपघटन को समझने के लिए या वियोजन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमने एक छोटा सा अपरेटस बनाया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। ये हमने प्लास्टिक का मग ले लिया एक, तो मेरे पास ये प्लास्टिक का एक मग है। इसके नीचे मैं कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास क्या था, प्लास्टिक का एक मग था, तो इसके नीचे मैंने सुराख करके 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पर लगाए हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक पेंसिल थी, मैंने उसका पेंसिल के बीच में से जो ये लिखने वाला होता है ग्रेफाइट, ये निकाल लिया और इसके 2 क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए। और यहाँ पर लीकेज को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर जो सोलवेंट सीमेंट है उसका प्रयोग किया है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका दिया है मैंने। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, क्या लिया हमने इसमें, जल, यानी कि H2O जल लिया हमने। और इसके ऊपर 2 परखनलियां उल्टी करके रख दी है, जो कि पानी से भरी हुई है। 2 परखनलियां उल्टी करके इन इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दी है मैंने। तो परखनली तो घर पे है नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे ही दिखा देंगे आपको। तो 2 परखनलियां रखने के बाद इस मग में
मैं कुछ बूंदें H2SO4 की डालता हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल की डालता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने मग ले लिया, मग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड मैंने फिट किए और इसके अंदर मैंने क्या है पानी डाल लिया ताकि ये इलेक्ट्रोड अपने यहाँ पानी में डूब जाएं। तो दोनों इलेक्ट्रोड अपने क्या है पानी में यहाँ पर डूब चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि आप इन्वर्टर का जो बैटरी होती है आपकी, उसके अंदर से थोड़ा ले सकते हैं। और इसमें कुछ बूंदें मैंने क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब कुछ बूंदें डालने से यह विद्युत का क्या है सुचालक हो जाता है। अब मेरे पास क्या है, ये एक बैटरी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस अपरेटस को बैटरी के साथ जोड़ता हूँ। तो एक मेरा क्या है तो जैसे ही मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ा, आप देख रहे हो कि यहाँ से बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर बड़ी तेज़ी से आते हैं ये, और इस इलेक्ट्रोड पर, एक इलेक्ट्रोड पर क्या है ये मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ ले जाकर अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या है कि पानी के बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले नहीं होते, ये हमारा क्या है जल का अपघटन हो रहा है। और जल के अपघटन से 2 तरह की गैसें हमारे यहाँ पर बन रही है। एक ज़्यादा तेज़ी से बन रही है, जो यहाँ पर तेज़ी से गैस बन रही है वो हमारी क्या है हाइड्रोजन गैस है। और जो यहाँ पर कम बुलबुले बन रहे हैं वो हमारी क्या है ऑक्सीजन गैस है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आप जल का अपघटन देख सकते हैं, जल का अपघटन है जो वो कर सकते हैं। तो इसको मैं अपने विद्यालय में लैब में बिल्कुल अच्छी तरह से परखनलियों में इकट्ठा करके दिखाऊंगा कि आप ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों जल के अपघटन से बना सकते हैं। तो अब हम, ये अपना देसी स्टैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अपघटन अभिक्रिया को आप देख रहे थे। तो इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रोड मैंने हटा दिए हैं यहाँ पर, और बैटरी अपनी क्या है वो चार्जिंग लगी हुई है। तो क्या होता है कि अपने पास मग है, उसके नीचे हमने 2 पेंसिल के इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। पेंसिल है जो, उसकी लकड़ी उतार कर पेंसिल के 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे खड़े करके उसको यहाँ से लीकेज को बंद कर दिया है। तथा इसको हमने क्या है एक यहाँ पर एक की लगा देते हैं, हम बटन लगा देते हैं की, और की को ऑन करते हैं। यहाँ पर हम क्या है सेल या बैटरी लगाते हैं। तो सेल या बैटरी लगाने के बाद जब इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है अपनी, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर क्या है हमारी ऑक्सीजन गैस बनती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है अपना उसके ऊपर क्या है हाइड्रोजन गैस बनती है। और हम देखते हैं कि जब गैस बनती है तो यहाँ पर मात्रा डबल बनती है, और यहाँ पर मात्रा क्या है हाफ बनती है। यहाँ पे कम बनती है, यहाँ पे ज़्यादा बनती है। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गैस बनती है वो अपनी हाइड्रोजन होती है, और जहाँ पे कम बनती है वो हमारी क्या होती है ऑक्सीजन होती है। और इसे हम अपघटन को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। 2H2O वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, अपघटन के बाद क्या बनता है अपना 2H2 प्लस O2। तो यह हमारा क्या है एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो घर के लिए आपका काम है कि आप निम्नलिखित प्रश्न
घर से अपनी कॉपी में लिखें। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 2, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दो। इसके आपने 3 उदाहरण देने हैं। उदाहरण दो। और तीसरा जो प्रश्न है वो है अपना वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उष्मीय या इसको तापीय भी कह देते हैं हम। उसके बाद है प्रकाश तथा तीसरा कौन सा बच गया अपना? वैद्युत। अपघटन के एक एक उदाहरण दो। एक एक उदाहरण दो। और चौथा प्रश्न है, संयोजन तथा वियोजन रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर बताओ। चौथा प्रश्न क्या है? संयोजन व वियोजन में अंतर, जो आप अपने आप लिख सकते हैं। तो 4 प्रश्न आपने अपनी असली कॉपी में अच्छी तरह से करने हैं और कोशिश करनी है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाकर देखें। बड़ा ही आसान होता है ये। और इसके लिए ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो कोरोना से बचकर रहें, घर पर रहें। अपनी फसल भी पक चुकी है। माता पिता की खेतों में सहायता करें। 9 से 12 तक आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वीडियो शाम को डालता हूँ ताकि आप घर आने के बाद, खेतों से घर आने के बाद रात को आसानी से पढ़ सकें या सुबह पढ़ सकें। तो खेतों में भी क्या है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा बार बार अपने हाथों को धोते रहें, किसी दूसरे को न छुएं। बस अपने काम से मतलब रखें और अपनी पढ़ाई को महत्व दें। जय हिंद, धन्यवाद।